तो वहीं बिहार विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन शुरू होने से पहले नीतीश कुमार ने सभी मीडिया कर्मियों को जवाब दिया। बता दें कि पत्रकारों से बात करते हुए सासाराम और बिहार शरीफ में हुई हिंसा से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। बिहार में नामनबी पर 2 जगह दंगे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों जगह कुछ लोगों ने जानबूझकर गड़बड़ की, इसीलिए ऐसे हालात बने। उन्होंने कहा कि बिहार में पहले बहुत झंझट होता था, हमारे आने के बाद ये सब खत्म हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हमने हालात को काबू करने के लिए मुस्तैदी से काम किया, हर घर में जाकर जानकारी ली जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा जाने के सवाल पर कहा कि नालंदा तो हमारी जगह है। उन्होंने ये भी कहा कि हम यहीं से सबसे बात कर लेते हैं। काम किया बहुत अच्छे ढंग से, सब चीज कंट्रोल हुआ और एक एक आदमी से पूछे और जान लीजिए सब लोग लगा हुआ है, एक एक घर में जा करके देख रहा है। तो कुछ दिन के बाद आप लोगों को पता चलेगा, ये जानबूझ करके जानते हैं ना, ये सब किया गया। एक जगह जिनको जाना था जानबूझ करके वहां करवाया है, और दूसरा जगह बिहार शरीफ है, समझ गए। बिहार शरीफ नामकरण किसने किया है? बिहार था, पूरे राज्य का नाम बिहार और उस जगह का नाम बिहार, और उसको हम ही किए बिहार शरीफ। तो वहीं बिहार विधानसभा सत्र बजट सत्र के आज अंतिम दिन है और 11 बजे से कार्यवाही शुरू हो गई है। बता दें कि कार्यवाही शुरू होते ही बिहार में हिंसा को लेकर बीजेपी नेता विधानसभा में भी हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने हंगामा करने पर बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा को मार्शल से बाहर करवा दिया। सदन से बाहर आए जीवेश मिश्रा ने कहा कि मैंने तो बिहार में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सवाल किया था, मैंने इस पर मुख्यमंत्री को बुलाकर जवाब देने की मांग की थी। उन्होंने कहा कि सवाल पूछने पर स्पीकर ने मार्शल बुलाकर मुझे सदन से बाहर निकाल दिया। बिहार में विपक्ष के साथ ये बर्ताव हो रहा है। बीजेपी नेता सदन की कार्यवाही के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में लगे रहे। हंगामे के बीच सासाराम और नवादा में हिंसा को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से जवाब मांगा, जिसके बाद जवाब देने संसदीय कार्य मंत्री और वित्त मंत्री विजय चौधरी जवाब देने उठे। इस बीच बीजेपी नेता हंगामा करने लगे। पत्थरबाजी हुई, हिंदुओं को कत्लेआम किया गया। मैंने मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए कहा, मुख्यमंत्री को सदन में आकर जवाब देने के लिए मैंने कहा। आसन ने निर्लज्जता दिखाते हुए। तो वहीं बीजेपी के तेलंगाना इकाई के अध्यक्ष संजय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि संजय कुमार को एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आधी रात को तेलंगाना पुलिस बंदी संजय के करीमनगर स्थित आवास पर पहुंची थी और उन्हें हिरासत में लिया था। तेलंगाना बीजेपी चीफ की गिरफ्तारी पर बीजेपी आईटी सेल ने आरोप पर केसीआर सरकार पर हमला बोला है और कहा है इसका अंत अच्छा नहीं होगा। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने तेलंगाना सरकार पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को फर्जी आरोप में गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। तो वहीं देश में कोरोना के मामलों को लेकर लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। एक दिन में ही कोरोना के 1400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में कोरोना के बीते 24 घंटे में 4435 केस सामने आए हैं। देश में लंबे समय के बाद एक दिन में कोरोना के 4000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 23,091 हो गई है। बीते मंगलवार की बात की जाए तो एक्टिव केस 21,179 थे। देश में अभी तक कोरोना वैक्सीन की 220 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। करीब 102 करोड़ से ज्यादा लोगों को पहली डोज लग चुकी है, तो वहीं 95 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लग चुकी है। इसके अलावा 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रिकॉशन डोज भी दी जा चुकी है। तो वहीं केरल के कोझिकोड में ट्रेन में आग लगाने वाले संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताते हैं कि पुलिस ने संदिग्ध कोझिकोड जिले से अलाथूर के पास अल्पुझा कन्नूर एग्जीक्यूटिव एक्सप्रेस ट्रेन में एक यात्री पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़क कर आग लगा दी थी। इस घटना में 3 लोगों की जान चली गई थी। महाराष्ट्र एटीएस ने बताया कि सेंट्रल इंटेलिजेंस और महाराष्ट्र एटीएस की एक संयुक्त टीम ने फरार संदिग्ध आरोपी को महाराष्ट्र रत्नागिरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि केरल पुलिस की एक टीम भी रत्नागिरी पहुंच चुकी है और आरोपी को जल्द ही उनके हवाले कर दिया जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस ने बताया कि कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के संदिग्ध शाहरुख सैफी को केरल पुलिस को सौंपा जा रहा है। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि महाराष्ट्र पुलिस ने
कोझिकोड ट्रेन अग्निकांड के संदिग्ध को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में पकड़ा है। मैं महाराष्ट्र सरकार, पुलिस और आरपीएफ साथी एनआईए को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने उसे इतनी जल्दी गिरफ्तार किया। तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात से, जहां एक बच्चे के बर्थडे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बर्थडे केक में भगवान शिव की तस्वीर बनी हुई है। भगवान शिव के त्रिशूल के साथ केक में ओम भी बना है। वहीं भगवान के स्वरूप के चित्रों को दर्शाने वाले केक को काटा गया। केक काटते हुए वीडियो वायरल हुआ और हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोगों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंची। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जिला गौरक्षा प्रमुख ने विरोध किया। ये बर्थडे प्रोग्राम कानपुर देहात की टीएम ने नेहा जॉन के यहां हो रहा था। मामला जब तूल पकड़ा और जिलाधिकारी नेहा जैन के घर पहुंचे। जब खुद को फंसता देखा तो एक कवरिंग लेटर जारी कर दिया, जिसमें फिल्म ब्रह्मास्त्र का हवाला दिया गया। ब्रह्मास्त्र फिल्म में शिव जी को सुपर हीरो बताया। बता दें कि डीएम ने नेहा जैन का शुरुआत से विवाद से नाता रहा है, चाहे वो कानपुर देहात महोत्सव में रिंग डांस हो या फिर रूरा के मडौली कांड में भगवान शिव की शिवलिंग को जेसीबी से खंडित करना हो। खास बात यह है कि विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा प्रमुख आदित्य शुक्ला लगातार डीएम नेहा जैन की कार्यशैली का विरोध करते रहे और इसका खामियाजा भी उन्हें मुकदमों के रूप में मिलता रहा है। देखिए, जिस तरह का मामला आप बता रहे हैं, भारतीय दंड संहिता की धारा 295A में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने से संबंधित प्राविधान दिए गए हैं और सजा का प्राविधान भी है उसमें। यहाँ पर आशय बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आशय संबंधित अधिकारी का यह था कि हम धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएंगे तो अपराध घटित हो जाएगा, लेकिन आशय अगर उनका अपराध घटित करने का नहीं है, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, तो निश्चित तौर पर यह अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के हमीरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। बता दें कि अफरा तफरी उस वक्त मची जब गोली लगने से 5 बच्चे घायल हो गए। पुलिस को सूचना दिए बगैर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन मीडिया का जमावड़ा होते देख परिजन घायल बच्चों का इलाज कराकर निकल गए। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि खेल में एक बच्चा अपने घर से 12 बोर का तमंचा ले आया, फायर कर दिया। गन शॉट से घायल बच्चों को कोतवाली क्षेत्र में भमोरा गांव से लाया गया था, जिनको लाने वाली महिलाएं काफी देर तक सबको गुमराह करती रही। उनका कहना था कि पटाखा छुड़ाते समय कंकड़ लगने से बच्चा घायल हुआ, लेकिन डॉक्टरों ने गन शॉट इंजरी देख पुलिस को इसकी जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं देवरिया के खामपार थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने यहां आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस की 25,000 के नामिया बदमाश से मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक कामयाबी मिली है। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। उत्तर प्रदेश के जालौन में 5 साल की मासूम का झाड़ियों में मिला शव। खबर यूपी के देवरिया से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस की 25,000 इनामी बदमाश से मुठभेड़ हो गई और पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर एक कामयाबी मिली। बता दें कि गिरफ्तार बदमाश गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बता दें कि पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस के साथ बदमाश की मुठभेड़ हो गई थी और इस दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जहां पर आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। बता दें कि इस बदमाश की तलाश पुलिस को काफी समय से थी। तो वहीं जालौन के माधोगढ़ थाना क्षेत्र में एक 5 वर्षीय मासूम का शव झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। बता दें कि इसकी सूचना मिलते ही इलाके में कोहराम मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे एसपी, एसएसपी और माधोगढ़ सीओ ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है।
तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। यूपी के सीतापुर में एक युवक का शव बरामद हुआ है। बता दें कि शव को देखने से हत्या की आशंका जताई जा रही है। युवक के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था, साथ ही युवक का सिर और उंगलियां पूरी तरह से गायब है। जानकारी के अनुसार हत्या के बाद युवक के शव को बोरे में भरकर फेंका गया है। इस पूरी घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना के बाद पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आज सायं लगभग 6:30 बजे एक फोन कॉल थाना मोहली पे प्राप्त हुई। इसके अनुसार बताया गया कि NH-24 के बाईं तरफ में एक बोरे में बंद एक बॉडी पड़ी हुई है। मौके पर हमारे SHO मोहली, CO मोहली में स्वयं और पुलिस अधीक्षक महोदय पहुंचे थे। बोरे खोल के देखा गया तो उसमें एक लगभग 25-26 साल की एज का युवक की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसकी हत्या कहीं और कर दी गई है, गला घोट करके, और बाद में उसकी पहचान छुपाने के लिए उसका गला काट दिया गया। उसके हाथों की गदूली हटा दी गई है जिससे कोई फिंगरप्रिंट न लेने पाए। गाजियाबाद में रैपिड रेल के काम की तेजी चोरों की वजह से धीमी पड़ गई है। जी हां, अब करीब 1800 मीटर तार चोरी हो गया है। बता दें कि विजयनगर और घंटाघर कोतवाली एरिया में चोरी हुई है। इससे पहले मार्च में ट्रैक पर लगी लोहे की प्लेट चोरी हो गई थी। एसपी कोतवाली सुजीत कुमार राय ने बताया कि मंगलवार को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द ही बदमाशों को गिरफ्तार किया जाएगा। घंटाघर कोतवाली में कंस्ट्रक्शन कंपनी के आनंद शर्मा की तरफ से शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि पिलर नंबर 178 से 181 के बीच करीब 600 मीटर तार चोरी हो गया है। 23 मार्च को बदमाश यहां से तार चोरी कर ले गए थे। विजयनगर की ओर से पिलर नंबर 137 से 145 के बीच करीब 1200 मीटर तार को 14 फरवरी को चोरी किया गया था। दोनों ही मामलों में अब केस दर्ज कर लिया गया है। तो वहीं यूपी के आगरा में यात्रियों को बेहतर सुविधा दी जा रही है और इसके लिए परिवहन निगम जो है वो सुविधा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। आगरा में यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए उद्देश्य को लेकर इस प्रदेश रोडवेज परिवहन निगम के बेड़े में नई बसें शामिल हो रही हैं। इस योजना के तहत ईदगाह बस डिपो को 4 नई बसें दी गई हैं, जिनमें से 2 का रूट पर संचालन शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को 2 नई बसों के संचालन को लेकर आगरा इटावा दिल्ली आगरा और आगरा भिंड दिल्ली आगरा रूट पर 2 बस सेवाओं की शुरुआत की गई। विधायक डॉक्टर GS धर्मेश ने इन नई बसों का उद्घाटन किया और फिर बसें विधिवत रूप से सड़कों पर दौड़ी। देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में नई बसों का संचालन करने के लिए बसें दी जा रही हैं। और आज इसी निमित्त जो ईदगाह बस स्टैंड है, आज 2 बसों का यहाँ से संचालन हुआ है। एक बस आगरा से इटावा दिल्ली और दूसरे आगरा भिंड दिल्ली, ये होकर के ये इनका रूट है और ये बसें इस रूट को कवर करेंगी और जनता इसका जो है लाभ उठाएगी। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने मेरे को ये भी जानकारी हुई है कि लगभग 3000 बसों का पैसा कंपनी को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है बसों का, उनको दिया जा चुका है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद प्रदेश में लगातार 1 से 15 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसे लेकर बिजनौर में पुलिस और प्रशासन की टीम ने शहर भर में अतिक्रमण अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसके बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। SDM मोहित कुमार ने बताया कि सरकार के निर्देश के अनुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जिससे सड़कों पर चलने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े और दुर्घटनाओं में भी कमी आए। ये 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक शासन के निर्देश पे ये सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सड़क के किनारे जो अतिक्रमण है अस्थायी दोनों तरह का पोस्टर, बैनर, होर्डिंग ये सब हटाए जा रहे हैं, ताकि सड़क लोगों के चलने लायक बनी रहे और सड़क पर दुर्घटनाएं कम हो। शासन के निर्देश पे किया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। पहले भी हम लोगों ने अतिक्रमण हटवाए, समय समय पर यह अभियान चलता रहा है और आगे भी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में हनुमान की मूर्ति को लेकर विवाद सामने आया है।
खबर है कि तेल मिल गेट के कृष्णापुरा कॉलोनी में महावीर पार्क में हनुमान की मूर्ति स्थापित करने का काम किया जा रहा था, जिसे आकर प्रशासन के लोगों ने रुकवा दिया, जिस लेकर लोग आक्रोशित हो गए। हनुमान मूर्ति स्थापना का काम रुकवाए जाने की सूचना पर हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गए और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और साथ ही प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद स्थिति बिगड़ती देखकर मौके पर एसडीएम मोदीनगर ने मोर्चा संभाला। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि मूर्ति पुरानी है, उसका जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है, तो ऐसे में प्रशासन से किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। अगर उनके आराध्य की मूर्ति स्थापित करने में कोई भी समस्या आती है तो वो इसका विरोध जरूर करेंगे। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पार्क है यहाँ पे, महावीर पार्क, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा रात में जो है हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी। यहाँ पर आके लोगों को समझाया गया है कि उसका क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही यहाँ पे मूर्ति लगाई जा सकती है। तो लोगों को समझाया गया है। उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग अभी फिलहाल ढक दे रहे हैं मूर्ति को और आगे की कार्रवाई जो भी है विधिक रूप से, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, उस पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। यहाँ पे लोगों को समझा के शांत कराया जा चुका है।